अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक्स के हमने पिछले वाली वीडियो में हमने कवर किया था। ऑर्डर ब्लॉक्स क्या था, जो एक ही वीडियो में मैं सारी डिटेल से नहीं बता सकता था, तो उसी की बेस पे हमने बनाया ऑर्डर ब्लॉक्स की फुल वीडियो, यानी पार्ट 2 होगा उसका भी। लेकिन हमारी सीरीज़ के अंदर ये व्हाट इज़ ब्लॉक्स, किस टाइप्स के ब्लॉक्स होते हैं हमारे इसके अंदर, रिजेक्शन ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक्स एंड जो भी ब्लॉक्स के होगा वो हम आज इसकी वीडियो में बात करने वाले हैं। कोई अगर हमारी इसी वीडियो के अंदर डायरेक्ट आ गया है व्हाट इज़ ब्लॉग्स के अंदर, तो वो जाके पिछली 2 वीडियोज़ का जो सेशन है वो जाके देख सकता है। उसके बाद ही वो इस वीडियो पर आए, ताकि उसको इस वीडियो की सही से समझ आ जाए। बेसिक अगर उसकी कवर नहीं होगा तो उसको ये एडवांस चीज़ें नहीं समझ में आएगी, ठीक है? तो अभी भी वैसे भी बेसिक ही चल रहा है, उसके बाद ही हम लोग स्ट्रेटजी वगैरह क्या होता है, टाइम ज़ोन, ट्रेड ज़ोन क्या होता है, उन सभी चीज़ों के अंदर हम बात करेंगे, ठीक है? आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे व्हाट इज़ ब्लॉक्स, ऑर्डर ब्लॉक्स किस तरीके के होते हैं हमारे पास। लास्ट वीडियो में ऑर्डर ब्लॉक किया एंड रिसेंटली वीडियो में लिक्विडिटी एंड एफपीजी के बारे में करा, एंड ये हमारा पार्ट 4 वीडियो है, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे ब्लॉक्स के बारे में। तो अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जाकर कर सकता है, क्योंकि इस वीडियो के चैनल के ऊपर आपको रियल ऑथेंटिक एसएमसी आईसीटी के जो रियल बैंकिंग ट्रेड्स होती हैं, स्मार्ट मनी की ट्रेड्स होती हैं, वो आप लोगों को समझाई जाएगी और सिखाई जाएगी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो मेरी बहुत लेट आई है, पहली बात तो ये, एंड वीडियो बनाने का असल में मेरे को पास टाइम नहीं होता, ठीक है? मैं वीकेंड्स पे ही जाकर भी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन वीकेंड पे मुझे ये होता है कि बहुत से मेंबर्स का डाउट होता है कि आप लोग मार्केट क्लोज होने के बाद समझाते हैं, ठीक है? मार्केट क्लोज, आप पहले मेरी ये बात समझ लें, उसके बाद वीडियो में आगे हम बढ़ते हैं। तो मार्केट अगर क्लोज होगी तो मुझे सारा पता होगा कि मार्केट किस मूव में किधर गया है, किस जगह पर किधर गया है, ठीक है? हम लोग इस तरीके से बताएंगे तो कोई भी इस तरीके से बता सकता है कि मार्केट किस मूव में जा रहा है, किस मूव में नहीं जा रहा, क्योंकि मार्केट तो क्लोज है और चार्ट आपके सामने विजिबल है। तो हम लोग इस चीज़ पे बात ही नहीं करते, ठीक है? हम लोग जाते हैं लाइव चार्ट के ऊपर, उसके ऊपर ही आप लोगों का एजुकेशन नॉलेज किस तरीके से मार्केट मूव कर रही है वो सारा आपको समझाते हैं, ठीक है? तो इसलिए मैंने फ्राइडे पर ही यहाँ पर हमारे पास आज डेट है 18 जुलाई, ठीक है? 18 जुलाई के ऊपर हम लोग अभी वीडियो बना रहे हैं, होगी लाइव मार्केट में, ठीक है? तो इसके ऊपर ही मैं आप लोगों को सारा समझाऊँगा कि लाइव मार्केट होगी तो आपको अच्छे से समझ आएगी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, चलो स्टार्ट करें। व्हाट इज़ ब्लॉक्स, ठीक है? ब्लॉक हमारे पास किस तरीके के होते हैं पहले तो मैं आपको बताता हूँ। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी ऑर्डर ब्लॉक्स का, ठीक है? इस वीडियो के अंदर हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं, वो किस तरीके के होते हैं वो सारे हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास जो कुछ मूव्स हैं, ठीक है? इस मूव्स को आप लोग देखें कि मार्केट का बेसिक हमें क्या समझाया जाता है, ये अप ट्रेंड है एंड ये हमारे पास डाउन ट्रेंड है, ठीक है? तो ये जो छोटी-सी रिट्रेसमेंट लेता है इसके अंदर मैं आप लोगों को समझाता हूँ इसके अंदर, ठीक है? अब ये छोटी-सी रिट्रेसमेंट आती है हमारे पास यहाँ से लेके इस एरिया तक, ठीक है? ये जो रिट्रेसमेंट होती है हमारे पास, एक सेकंड, ये क्लोन नहीं हो रहा है इस जगह पर। हाँ, ये वाली रिट्रेसमेंट ये पहले तो नहीं है, ये लास्ट है, ठीक है? एंड इसके बाद ये वाली रिट्रेसमेंट हमारे पास क्या होती है, ठीक है? ये 2 चीज़ें, ठीक है? ये सारा आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे कि हमारे पास रिट्रेसमेंट क्या होती है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताया जाता है कि ये हमारे पास एक अप ट्रेंड है एंड ये हमारे पास एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है? ये डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड के अंदर हमारे पास ये छोटी सी रिट्रेसमेंट है, इस जगह पर हमारी पोजीशन किस तरीके से बनती है। तो हम पहले अप ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। मार्केट जब बुलिश होती है तो उसके अंदर हमारे पास एक मार्केट अप जा रही है, उसके बाद यहाँ पर एक डाउन लेती है एंड यहाँ पर से कहाँ से पिक लेती है एंड उसके बाद यहाँ पर एक ऐसा मूव देती है, यहाँ से इसकी एक हाई को के ऊपर अपना एक लेवल बनाकर मार्केट मूव देती है, ठीक है? इस जगह पर। तो इस जगह पर हमारे पास क्या होता है, इस जगह पर हमारे पास होता है एक ब्लॉक जिसे हम कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है? वो किस तरीके से मार्क करना है, किस तरीके का होता है, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में समझा दूँगा, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास होता है एक ब्रेकर ब्लॉक्स, ठीक है? जिसको हम कोई भी कलर्स दे देते हैं, मैं यहाँ ये वाला कलर दे देता हूँ ब्लू, ठीक है? तो ये हमारे पास एक ब्रेकर ब्लॉक्स होता है, तो जिसके ऊपर हम लोग ट्रेड लेते हैं। सॉरी थोड़ा वर्ड्स की मिस्टेक हो गई तो उसके बाद यहाँ पर जो मूव आता है ब्रेकर ब्लॉक्स होता है, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक मार्केट में जब एक डाउनफॉल आता है, आप लोगों को यहाँ से इस तरीके से डाउन आएगा, ठीक है? उस डाउन के अंदर जो हमारे पास एक मूव आता है उसके अंदर होता है
ब्लॉक्स जिसको हम कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों ने समझ लेना है कि यहाँ पर एक ब्लॉक होता है, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने यहाँ से बात की थी कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, यहाँ पर हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक की बात हो रही है आज की इस वीडियो में, ठीक है। अब ये समझ आ गया हमारी जो हाई एरिया यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से बाद ये जो हाई एरिया है वो हमारे पास एक ब्रेकर ब्लॉक का एरिया होगा, ठीक है। ये हर जगह पर काम नहीं करेगा, मैं आपको लाइव चार्ट के अंदर जब दिखाऊंगा वो आपको अच्छे से का समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम इसके अंदर डाउन ट्रेंड के अंदर, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास एक डाउन ट्रेंड का ये वाला मूव है ना, राइट, हमारे पास। तो इसको हम लोग कवर करेंगे इसके अंदर। तो ये वाला हमारे पास जो मूव आया है डाउन ट्रेंड के अंदर, उसके अंदर हमारे पास ये एक डाउन है, उसके बाद अप साइड का एक रिट्रेसमेंट आता है, ठीक है। अप साइड का जो हमारे पास एक रिट्रेसमेंट आता है वो हमारे पास जाता है इस तरीके से। ये थोड़ा ग्लिच कर रहा माउस, ठीक है। इ- इसके बाद डाउन कर दो, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास एक रिट्रेसमेंट का मूव आता है उसके बाद मार्केट डाउन लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक ब्लॉक्स बनता है जिसे कहते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। वही ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास अगर मार्केट इस फेवर में आती है। तो यहाँ पर इसका मूव आया, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड एंट्री बनती है वो बनती है हमारी ब्रेकर ब्लॉक पर। अब इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये भी समझा दिया कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक काम किस तरीके से करता है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक काम करता है हमारे लास्ट एरिया से एंड ब्रेकर ब्लॉक हमारा काम करता है एज अ फर्स्ट एरिया से, ठीक है। और इसी के साथ अब हम समझेंगे, ये हमारा एक कवर हो गया ना टॉपिक। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको दोबारा एक समझा देता हूँ इसको, ठीक है। पहले मैं इसको कट कर लेता हूँ बिल्कुल ही, ये थोड़ा ना ग्लिच कर रहा है आज चार्ट ना हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक डाउन ट्रेंड था जो मैं हम बात कर रहे थे। ग्लिच किस चीज़ का आ रहा है अभी मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है, इसके अंदर। तो अभी एकदम ही इसके अंदर ग्लिच आया है, जैसे पहले तो नहीं था, जस्ट अभी मैं कुछ भी ड्रा कर रहा हूँ तो वो ऐसा स्टिक हो रहा जा रहा है, ठीक है। अब सही हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से एक डाउन ट्रेंड होता है एंड डाउन ट्रेंड के अंदर मैं आपको समझा रहा था कि यहाँ पर एक दो एरिया होते हैं, दो। वो ही हमारे पास एक रिट्रेसमेंट का एरिया होता है जिसमें हम लोगों ने पोजीशन किस तरीके से बनानी है एंड वो हमारे पास एक एरिया होता है, वो हमारे पास है ब्रेकर ब्लॉक का एरिया, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर आप लोग एंट्री प्लेस करेंगे एंड वहाँ से ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिकल आपको लाइंस पे आपको समझ नहीं आएगा, जितना भी आएगा वो आपको मैंने बेसिक से समझा दी कि मार्केट का मूव क्या है, ये सारा कुछ, ठीक है। अब हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर। लाइव चार्ट हमें क्या दिखाता है, ठीक है। अब यहाँ से आप कुछ भी पकड़ लें, जैसे कि ये पकड़ लेते हैं, स्विंग पकड़ लेते हैं हाई का, ठीक है। हाई का एक स्विंग लेते हैं, अब इसको हम करते हैं मैपिंग, ठीक है। 4S के ऊपर हम लोग की मैपिंग करेंगे। पहले हम बायस देखेंगे, बायस हमारे अभी तक अप डाउन आउट बैंड, ठीक है, कंसल्टेशन के ऊपर कर रहे हैं अभी, ठीक है। मार्केट अभी कंसल्टेशन के अंदर है। तो यहाँ से हमें जो मूव मिलता है, अब ये हमारा मिलेगा एक अप साइड के मूव पे। की तो यहाँ से हमें जो मूव मिलेगा वो मिलेगा, थोड़ा सा चार्ट ही ग्लिच कर रहा है आई थिंक। मैं भी ये सही हो, ठीक है, ठीक है, हो गया। चलो अब लोग करते हैं हम इसकी मैप। सॉरी फॉर दिस, ये अभी ही हो रहा है, वीडियो से पहले तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक हाई बन जाता है, एक लो बन जाता है, ठीक है। उसका हम लोग का मार्कआउट कर लेते हैं। अपना एक हाई ये वाला एरिया होगा, लो हमारे पास ये वाला एरिया होगा एंड हाई लो हमारे पास मार्क होने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक मार्केट स्ट्रक्चर देती है
जो कि रहता है हमारा डाउन साइड का ब्रेकआउट। ठीक है, ये कंसिडरेशन है मार्केट, अभी हमें कुछ भी नहीं पता कि मार्केट का क्या मूव रहेगा, तो यहीं से ही हमें सारा पता लगने वाला है कि मार्केट का क्या मूव रहेगा। ठीक है, तो हम लोग अब करते हैं यहाँ पर ट्रा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से अगर बहुत से मेंबर कहेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, जो भी हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या आपको एग्जांपल देनी है, यहाँ पर हमें समझाना है ब्रेकर ब्लॉक का इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अब यहाँ से एक मूव आया एंड मार्केट ने इस तरीके से अपसाइड का एक मूव लिया है। ठीक है, अब ये यहाँ पर हमारे पास जो बनेगा, एक बनेगा लास्ट कैंडल के ऊपर, जैसे एक स्विंग बना है इन दिस एरिया। ठीक है, ये हमारा एक डाउन एरिया, ये अप एरिया है। ठीक है, अब रिट्रेसमेंट एरिया क्या क्या सामने, एक दो तीन, अब मैं आपको सारा मार्कआउट बता देता हूँ किस तरीके से होगा। यहाँ से यहाँ तक का एक मूव है एंड यहाँ से इस तरीके से मूव है। ठीक है, आगे से मार्केट को छोड़ दें। अब रिट्रेसमेंट किस जगह पे हो रही है, एक हो रही है यहाँ पर, एक हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों ने क्या देखना है, यहाँ पर आपने देखना है ब्रेकर ब्लॉक किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक का एरिया हमारे पास कौन सा होता है, जो कि है ये वाला। ठीक है, हम इसको मार्कआउट करेंगे एंड ये टच हुआ हुआ है। ठीक है, एक ये ब्रेकर ब्लॉक का एरिया है हमारे पास एंड देन हमारे पास एक ब्रेकर ब्लॉक का एरिया बनेगा, ये का एरिया। ठीक है, दो दफ़ा मार्केट का मूव आया, लेकिन हमारे पास एक डाउन रिट्रेसमेंट का जो ब्रेक होगा एरिया, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, लेकिन ब्रेकर ब्लॉक का एरिया हमारे पास ये वाला होगा। ठीक है, इसको हम लोग मार्कआउट कर लेंगे। आप चाहें तो इशारा कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग मार्कआउट करते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर किसने रिस्पेक्ट दिया है। यहाँ पर पहले हमारे रिस्पेक्ट दिया है मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को हमारे पास रिस्पेक्ट देने के बाद मार्केट ने मूव दिया है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहा एंड उसके बाद ब्रेकर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया। उसके बाद मार्केट ने अपना मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट करना था, यहाँ से लिक्विडिटी शिफ्ट करने के बाद उसके बाद डाउन साइड पे दिया। अब आपको मैं समझाता हूँ कि ब्रेकर ब्लॉक वर्क किस तरीके से किया है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक मूव आता है इस तरीके से। ठीक है, अप ट्रेंड के अंदर ये अप ट्रेंड है एंड यहाँ पर जो एरिया होता है उसको मार्केट एक दफ़ा रिटेस्ट करती है। ठीक है, ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक का एरिया होगा। उसी तरीके से हमारे पास ये मार्केट ने यहाँ पर रिटेस्ट किया और ये वाला जो एरिया हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक का है एंड उसी को ही हमारे मार्केट ने रिटेस्ट किया एंड अप साइड की डायरेक्शन लिए। ठीक है, अब इसको बहुत क्लियरली आइस के साथ कैच आउट करना पड़ता है मार्केट के अंदर। जैसे कि अब अगर आप देखें एक दो तीन चार, ये ठीक है, ये आपको रिट्रेसमेंट मिलेगी। पहले आप लोग इस तरीके से ड्रा कर लें। कंसोलिडेशन है मार्केट, अभी अप ट्रेंड में नहीं है। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम खेला हुआ है, तो आपको थोड़ा मूव दिख रहा है। सही है, अब हमारे पास क्या है मूव, ये अप साइड एंड डाउन साइड, ये हमारे पास एक ब्रेकर ब्लॉक का एरिया। ठीक है, लेकिन ये कैंडल्स हम उसको कर लें अगर मार्कआउट, तो ये हमारी एक कैंडल बनेगी ब्रेकर ब्लॉक की। ठीक है, अब आपको कहेंगे ये क्यों बनी है, अब मैं आपको क्लियरली चार्ट पर दिखाता हूँ कि ये कैसे बनी है। ठीक है, आपने मार्कआउट किया अप साइड पे, डाउन साइड पे नहीं करिए। ठीक है, ये अप साइड पे गया, ये डाउन साइड पे जो आया मूव, ये हमारे पास एक कैंडल का ब्रेकर ब्लॉक का मूव आया। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ से अप साइड से डाउन साइड से गया है, ये हमारे पास एक ब्रेकर ब्लॉक है, ये हमारे पास एक ब्रेकर ब्लॉक है एंड मार्केट इसको अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर कर मार्केट मूव दे रही है। ठीक है, तो यही था कॉन्सेप्ट, आपको ब्रेकर ब्लॉक का समझ आ गया इसके अंदर। एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे, हमारा एक होगा रिजेक्शन ब्लॉक्स। ठीक है, रिजेक्शन ब्लॉक्स के ऊपर बढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास क्या होता है, वो सारा हम लोग आज डिस्कस करते हैं अभी इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, अब ब्लॉक समझ आ गया, रिजेक्शन ब्लॉक अब हम करेंगे। रिजेक्शन ब्लॉक आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास किस टाइप का होता है, वो होता है हमारे पास इस तरीके से होता है। ठीक है, मार्केट में एक मूव आ रहा है, ये मैंने ये ज़्यादा जो ड्रा किए हमने वो इसलिए किए हैं ताकि आप लोग को समझ आ सके। ठीक है,
अब इतने ज़्यादा मूव होते हैं, कभी कभार इतने मूव होते हैं, लेकिन हमें इतना समझाया जाता है कि मार्केट ऐसे जाएगा एंड 2-3 मूव के अंदर ही अप ट्रेंड कवर कर लेगा, बट ऐसा नहीं होता रियल में। रियल में जो मूव आता है वो हमारे पास आता है इस तरीके का, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या देखना होता है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में, जो हमारे पास एक रिट्रेसमेंट होती है उसे हम कहते हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। उसको पूरा मार्कआउट करना रहता है एंड वहाँ पर ट्रेड लेना पड़ता है। ट्रेड लेने से पहले हमारे पास एक फिबोनाची होती है, जिसमें हम लोग इस तरीके की सेटिंग करते हैं। सेटिंग थोड़ी चेंज है, लेकिन इसको हम लोग अपना एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पे करेंगे तो ये हमारी सेटिंग आ जाएगी, ठीक है। और आपको सेटिंग की चाहिए तो मैं इस पर अगर डबल टैप करता हूँ तो आप लोग इसको कॉपी कर लें, ठीक है। ये वाली सेटिंग है, ठीक है। ये सिर्फ 3 है, बाकी सारा अनचेक है। एंड बैकग्राउंड भी मैंने इसका, हाँ, बैकग्राउंड इसको 0 रखना, ठीक है। ये सारा करके इसको क्रॉस कर देना, ठीक है। ये वाला आपका एडवांस ऑटो ब्लॉक रहता है, जिसके अंदर मार्केट आती है आपके 0.5 के एरिया में एंड यहाँ से आप लोगों को बाय करना रहता है, ठीक है। तो इसको मैं लाइव चार्ट पे समझाऊंगा किस तरीके से करना रहता है बाय को। एंड यहाँ पर भी अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आपका एडवांस ऑटो ब्लॉक रहता है इस तरीके का, एंड जिसको आप लोगों को मार्कआउट करने के बाद अपने फिब के साथ इसको इस तरीके से रिट्रेस करवाना पड़ता है एंड कहीं पर भी यहाँ पर पोजीशन लेनी पड़ती है। जो ये वाला एरिया आपको मिलेगा, उस एरिया पर आप लोग अगर ट्रेड लेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी सेटअप अच्छा बनेगा, ठीक है। अगर आप अप साइड पे भी ले लेते हैं, डाउन साइड पे भी ले लेते हैं, वो कि आपके लिए बेस्ट होने वाला है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में ही मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ ताकि वीडियो लेंथी ना हो, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने मेन बात पर, चार्ट के ऊपर, ठीक है। 4H का ही चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। अगर आप लोग छोटे टाइम फ्रेम पे करें तो वो भी इसी तरीके से होने वाला है, ठीक है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके का होता है, हमारे पास एक मूव चाहिए, ठीक है। हमें जो मूव चाहिए इस तरीके का बिग मूव मूव चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये एक अप साइड का मूव गया एंड ये डाउन साइड का मूव गया, ठीक है। और हमें जो मूव चाहिए वो हमारे पास एक ये वाला मूव चाहिए एंड एक ये वाला मूव चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोगों ने कैच किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके लिए हमें चाहिए एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ से हम लोग अगर मार्केट देखते हैं तो यहाँ से मार्केट ने दिया एक अप टर्न, ठीक है। अब यहाँ पर हमें मिलती है, यहाँ से सॉरी डाउन साइड का नहीं मिलेगा हमें मूव, हमें मिलेगा अप साइड की तरफ मूव, ठीक है। अप साइड से हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है ये सारा ब्लैक कैंडल है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कोई भी बेरिश कैंडल नहीं है, ये सारी ब्लैक मेरी बुलिश कैंडल है। तो हम इस लोग को इसको मार्क आउट करेंगे बॉडी टू बॉडी, ठीक है। अगर आप लोग वीक कर लेते हैं तो भी बेस्ट है, मैं वीक से बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब इसको मैं ले जाता हूँ यहाँ तक, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ये वाला हमारे पास एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। इसको मैं लाइट कलर दे देता हूँ ताकि विजिबल हमारा सिर्फ वही एरी काम करे जो हमारा वर्क करेगा, ठीक है। एंड ये हमारा पास एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक उसी के लिए काम आता है जो बिग मूव चाहिए होता है जिसको, ठीक है। एंड यहाँ पर जैसे मैंने मार्कआउट किया, अब ये मार्केट आई है 0.5 के एरिया में, ठीक है। 0.5 का एरिया हमारे पास जो रहा है वो ये वाला एरिया रहा है, ठीक है। 0.5 का एरिया है, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग एंट्री प्लेस करेंगे अपनी, ये होता है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आप लोगों को एंट्री कैसे प्लेट करनी है ये आप लोग गौर से देख लें, ये मैं स्ट्रेटजी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखना है यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है विद FVG एंड उसके साथ ही आप लोगों को इसको मार्कआउट कर लेना है, ठीक है। एंड ये सारा FVG वाला एरिया भी मार्कआउट कर लेना है। उसके बाद आप लोग उसको कलर दे देना जो आप लोग देते हैं अपने ऑर्डर ब्लॉक को, एंड यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये टेस्ट क्यों नहीं हुआ, अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर कुछ इशू है कि नहीं। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पर कुछ हो, ठीक है। अभी यहाँ पर इसका ये वर्क क्यों नहीं करा, ये इसके पीछे आप लोगों के डेली बायस होंगे, ठीक है। एंड उसके बाद ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक मार्कआउट हो गया एंड आपके पास अब मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या होगा, छोटे टाइम फ्रेम पे भी हमें मिल सकता है, लेकिन हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमें सही से क्लियर एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। अभी आपको क्या नहीं मिला, आपका ऑर्डर ब्लॉक अनटेस्ट मिला है, ठीक है। ठीक है, ये वाला एरिया
अब यहाँ पर आपको ऑर्डर मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक आपको क्यों टेस्ट नहीं होगा, वो मैं आपको रीज़न बता देता हूँ साथ ही इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखें 3 बिग कैंडल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मार्केट का मूव अप जाएगा सेल साइड पर, ठीक है। 3 सोल्जर जिसे कहते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें मिल जाता है एक रिटेस्ट, ये सेल साइड का, जिसमें मार्केट कम्प्लीटली पुश आउट हो चुकी है। एंड उसके बाद यहाँ पर थोड़ा मूव अगर आप लोग देखें तो ये थोड़ा नॉर्मली ही है, एंड हमें चाहिए थोड़ा हाईली मूव। तो यहाँ से हम लोग मार्क किस एरिया को कर सकते हैं, वो हमारे पास रहेगा। अब आपको चाहिए, अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रही कि क्या मूव हो रहा है, तो आप लोग चले जाएं सीधा लाइन चार्ट के ऊपर, ठीक है। लाइन चार्ट पर ऐसे लेवल होगा जिसको आप लोगों को मार्क आउट करना है, जैसे कि इस लेवल को मार्क आउट करो। एंड ये जो छोटे मूव हैं इसको छोड़कर जहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है, इस लेवल को मार्क आउट कर लो, जितना इसने सपोर्ट लिया, ठीक है। एंड अगर आप लोग ज़्यादा सिक्योर लेवल चाहिए तो ये देखो, ये अभी यहाँ पर भी पीछे टेस्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसको मैं सारा मार्क आउट कर लेता हूँ, एंड उसके बाद हमारे पास एक ब्लू निकलता है, ये वाला। एंड अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने देखना है कि यहाँ पर मूव क्या है। यहाँ पर स्पोर्ट एरिया बनता है एक, जिसको आप ऐसे कर देंगे लेंथ एरिया, ठीक है। यहाँ पर स्पोर्ट, यहाँ पर स्पोर्ट, यहाँ पर स्पोर्ट। अब इन तीनों को आप लोगों ने सीधा ऐसे ड्रा कर लेना है अपने लेंथ में, ठीक है। कौन से वाला टेस्ट हुआ है, ठीक है। अभी आपको पता लग जाएगा कि कौन से वाला किस जगह पर टेस्ट हुआ, ठीक है। अब ये वाला हमारा टेस्ट नहीं हुआ, एंड ये वाला बार बार रिटेस्ट होकर अपनी मार्केट का मूव दे चुका है, ठीक है। यहाँ पर लोगों के एसएल थे वो हैंड हुए, यहाँ पर लोगों के एसएल हैंड हुए, यहाँ पर मार्केट ने मूव दिया। जो यहाँ पर बैठे थे अपनी एंट्री के लिए, उनकी एंट्री प्लेस होने से पहले ही मार्केट एग्जिट कर चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो मिलता है वो मिलता है सिर्फ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एंट्री, ठीक है। अब यहाँ पर जो सारा हमें मिला है वो सारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की नॉलेज के ऊपर है, ठीक है। अब मैंने आपके सामने सारी मिस्टेक्स कवर कर दी हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइट वे, ठीक है। राइट वे ऑफ ट्रेड, ट्रेड हमें किस तरीके से करना है। अब मैंने आपको जब तक चार्ट में बताया था कि हमारे पास वन इस एरिया में आएगी तो मार्केट में हमने ट्रेड करना है, ठीक है। अभी हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। हमने एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पर ये चीज़ें ट्रैक करी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी आ जाती है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एंट्री। अब मैं इसको, इस ग्रीन को इस तरीके से मार्कआउट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे, ठीक है। 0.5 का ये एरिया है, ठीक है। अब हम चले जाते हैं 1H पे। 1H पे हमें क्या मिलता है, हम पूरा से ड्रा किया हुआ 1H पे हमें मिलेगा, ये ज़्यादा सेल साइड पुश है। एंड ये सारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। अब एडवांस के अंदर हमें एडवांस मिलेगा तो वो भी बेस्ट होगा, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से ड्रा करूँगा यहाँ तक, जो 0.5 के अंदर ही सारा रिजेक्शन हुआ हुआ है, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या मिलता है, एक इनबैलेंस, और यहाँ पर एक पुश जिसे कहते हैं हम यूनिकॉर्न सेटअप भी कहते हैं, वो भी हमारा बेस्ट बन जाता है इस जगह पर। तो 1H पर आप लोग एंट्री ले सकते हैं अगर आपकी एनालिसिस हायर टाइम फ्रेम से है, ठीक है। अब यहाँ से ही आप लोगों ने अपनी एंट्री प्लेस कर लेनी है शॉर्ट की, एंड 4H के हिसाब से आप लोग अपना एसएल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। 4H के ऊपर आप लोग देख लें अगर आप मूव क्या है, अगर आप लोगों ने रखना है इस वीक के बाद एसएल या इस वीक के बाद, तो आप लोग जाके इसको कर सकते हो, ठीक है। अगर 4H पे डिफाइन से अगर आप लोग एसएल छोटा रखना चाहते हैं, तो जिस टाइम फ्रेम पे आप लोगों ने एंट्री लिया है ना, उसी टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग इसको करते हैं चार्ट, मैं एक तो भी कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एसएल छोटा हो जाएगा, ठीक है। जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे आप लोगों का एसएल छोटा हो जाएगा। एंड टारगेट आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि एसएल आपने इधर रख लिया है। एंड टारगेट अगर आप लोगों का बेस्ट है, आपको लोग समझ आता है कि 1H के ऊपर हमें सही एरिया मिल जाते हैं, तो आप लोग 1H पे रख लेते हैं 1:2, 1:, जो भी आपका टारगेट पॉइंट है, तो इसी इधर आप लोग अपना टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर ट्रेड किया है तो यहाँ पर हमारा एक टारगेट रहा, वो था हमारा एक स्विंग के नीचे। एंड वो स्विंग हमारा कवर जैसे ही होता है हम लोग अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट
कर देते हैं, ठीक है, एग्ज़िट कर देते हैं यहाँ से। एग्ज़ीक्यूट हमारी यहाँ पर हुई थी, ठीक है, एफवीजी के अंदर। तो अब मैंने आपको स्ट्रैटेजी भी समझा दी, अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ कि मैंने बात क्या करी है, ठीक है। अब इसको सारा मैं कर देता हूँ एक दफ़ा डिलीट, ठीक है। एंड अब आपको मैं समझाता हूँ कि मार्केट एक मूव देती है। अब इसको गौर से समझना, अगर आप लोगों को समझ नहीं आई, ठीक है। तो मार्केट हमारे पास एक मूव देती है इस तरीके से, ये अप साइड है, मैंने आपको डाउन साइड समझाया। इसी वीडियो के अंदर मैंने आपको एनालिसिस भी समझा दी कि मैंने हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की एनालिसिस पकड़ के आपको दिखाई है, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको एरिया दूंगा, जिस एरिया पे मार्केट सपोर्ट ले रही है एंड इस एरिया के ऊपर मार्केट आपका रिजेक्शन दे रही है ब्रेकर ब्लॉक के साथ। एंड ये आप लोगों का हो गया एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। इन सबको मैं कलर अगर दूँ तो आप लोग खुद ही समझ आएंगे कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, ठीक है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, एंड ये हमारे पास एक है स्पॉट एरिया, ठीक है। अब आपको समझ आ जाएगी कि मैंने बात क्या करी और मार्केट ने मूव किस तरीके से हमारी सेल साइड थी। हमारे पास इतनी ज़्यादा कंफर्मेशन हो गई, उतनी ज़्यादा बेस्ट ट्रेड हम लोग अपनी मार्केट में ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये सारा कंफर्मेशन मिलाकर भी हमारी मार्केट इस तरीके से हमें बिल्कुल ब्यूटीफुल एंट्री देती है, जो कि हम लोग इस तरीके से एंट्री लेकर मार्केट में अपनी पोजीशन बना सकते हैं इस लो के नीचे एंड टारगेट रख सकते हैं अपने छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। 1:2 इजीली टारगेट निकलता है एंड कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल ऑर्डर ब्लॉक्स पर आप लोग ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट एंड क्वेश्चन है वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब रह गया हमारे पास आखिरी रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है। रिजेक्शन ब्लॉक हमारे पास किस तरीके से होता है वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि रिजेक्शन ब्लॉक होता है हमारे पास एक कैंडल है एंड ये हमारे पास एक कैंडल है, ठीक है। एंड रिजेक्शन ब्लॉक होगा वो हमारे पास होगा इस तरीके से, रिजेक्शन खाएगा, ठीक है। मार्केट मूव जाएगा इस तरीके से, ठीक है। मार्केट इस रिजेक्शन कैंडल को टेस्ट करेगी एंड यहाँ से अप जाएगी, ठीक है। मार्केट इस कैंडल को रिजेक्शन को रिटेस्ट करेगी एंड उसके बाद अप जाएगी, ठीक है। रिजेक्शन कैंडल ये होता है, ठीक है। रिजेक्शन ब्लॉक हमारे पास अगर अप साइड का है तो वो हमारे पास इस तरीके से एक अप साइड का भी होगा, ठीक है। वीडियो में जान तो लेंथी होगी लेकिन कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। अगर ये अप ट्रेंड में, ये डाउन ट्रेंड का मुझे बनाना है तो डाउन ट्रेंड में हमारे पास बनेगा इस तरीके से, ये रिजेक्शन ब्लॉक डाउन एंड इसको टच किया एंड मार्केट इजीली डाउन, ठीक है। इतने सारे समझा क्यों रहा हूँ मैं, क्योंकि हर जगह पर हर एरिया पर कोई और ब्लॉक्स बनते हैं, सेम ही ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे, सेम ब्रेकर ब्लॉक एंड सेम ही एरिया पे आपका लोगों का वर्क करना कम हो जाएगा, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो रिजेक्शन ब्लॉक भी मैं समझा रहा हूँ, साथ के साथ सारे ब्लॉक समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। एंड सारे आपको ब्लॉक्स को समझ आ जाएंगे कौन से ब्लॉक्स पर आप लोगों को ट्रेड लेना है एंड कौन से पर आपको किस तरीके से मार्केट करना है, ठीक है। हर जगह पर आपको ये सारे ब्लॉक्स नहीं दिखने वाले, जिस सेटअप पे आप लोग ब्लॉक ट्रेड लेंगे उसी पर मिलेंगे, ठीक है। अब लाइव चार्ट पर हमें मिलता है तो हम लोग आपको वहीं पर समझा देते हैं, ठीक है। जैसा रिजेक्शन ब्लॉक मैंने आपको समझाया था वो सिर्फ हमें 1H पे मिला था, मे बी मैं आपको यहाँ पर आकर मिलता है जैसे कि ये वाला मिलता है तो उसको मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर हमें जैसे एक मिला है वहाँ पर हमें तीन चीन मिल चुके हैं, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा तो आप लोगों को मैं मार्क आउट दे देता हूँ, ठीक है। एक ये वाला हमारे पास है, एक ये वाला हमारे पास है एंड उसी के साथ अगर आप लोग देख रहे हैं इसको टेस्ट किसने किया, इसको इसने किया, ठीक है। एंड इसके बाद ये वाला हमारे पास सामने क्लियरली दिख रहा है आपको, इसको टेस्ट किसने किया, इस वाले ने किया। अब कैसे किया मैंने आपको पिछली अभी समझाया कि उसके ऊपर, ठीक है। और जिसको टेस्ट किसने किया, हमारे पास इस चीज़ ने टेस्ट किया इसको, ठीक है। अब मार्केट में मूव किस तरीके से रहा, इसका नीचे डाउन एंड इसको टच करके मार्केट डाउन, यहाँ पर रिजेक्शन बनाया नीचे डाउन टच किया डाउन, यहाँ से रिजेक्शन का एंडर बनाया एंड एरिया बनाते ही यहाँ से मार्केट ने डाउन। किस तरीके से ट्रेड हुआ, अब ये ट्रेड हुआ यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल को आप लोग मार्कआउट कर ले, जैसे ही आप लोग देखिए चार्ट पर हेल्दी कैंडल की रिजेक्शन में बनी है उसको मार्कआउट कर ले एंड ट्रेड सेटअप डिफाइन, ठीक है। यहाँ पर रिजेक्शन बनी है एंड उसको देख रहे हैं कि रीटेस्ट हो गया मार्केट उसी एरिया पर वापस। आपको पता है कि मार्केट सेल साइड जा रही है, ठीक है, सेल साइड जा रही है एंड अचानक से बाय साइड आ रही है
एक टेस्ट रिजेक्शन बना रही है एंड उसके बाद आपको पता है कि मार्केट अब तो जाने वाली नहीं है, सीधा डाउन जाएगी, तो उसके ऊपर आप लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करें जो कि हाई प्रोबेबिलिटी जाता है सेटअप। ठीक है, यहाँ पर रिजेक्शन बना, इसको मार्कआउट करा एंड यहाँ से सीधा ट्रेड बन के हमारा सेल साइड का। अगर आप लोग पकड़ते हैं यहाँ से ट्रेड 1:2 का टारगेट रखकर भी, तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे खासे यहाँ पर ट्रेड सेटअप मिल जाता। ठीक है, टारगेट यहाँ रखते हैं एंड ये तो बहुत ज़्यादा टारगेट नीचे क्या है, लास्ट स्विंग आप लोगों का बनता है एक ये वाला एंड एक ये वाला। ठीक है, एंड उसके बाद ये वाला एरिया से आप लोग ट्रेड लेते हैं तो आपको एक स्विंग बनता है, स्टॉप लॉस आपका यहीं रहेगा अब आप इसके रिजेक्शन से, एंड एक स्विंग बनेगा आपका ये वाला एंड देन एक ये बनेगा। ठीक है, अपना रिस्क रेशियो डिफाइन करो, उसके बाद यहाँ से ट्रेड लो। ठीक है, ये सारा मैं आपको दिखा नहीं रहा कि बला बला के चार्ट पर क्या बन रहा है क्या नहीं, किस जगह पे आप ट्रेड लो क्या नहीं। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से ब्लॉक्स वर्क करते हैं। ठीक है, मैं हर बार ये वीडियो के अंदर वर्कआउट बोल देता हूँ, तो सॉरी फॉर दिस, लेकिन ये वर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको सारी ट्रेड्स बता दी किस तरीके से बनता है। ठीक है, अब मैंने आपको लाइव चार्ट में बताता हूँ। ठीक है, कि ये सारा मैंने बता दिया। अब लाइव चार्ट में मैं इसको बनाकर एक स्ट्रेटजी की डिफाइन देता हूँ आपको, जो कि आपको क्लियरली समझ भी आ जाएगी। ठीक है, अब लाइव चार्ट चल रहा है हमारा 1H के ऊपर लाइव चार्ट है एंड यहाँ पर हमें एक ट्रेड प्लेस करनी है अभी इसी वक्त। ठीक है, जो भी टाइम हो रहा है। अब अग्रेसिव नहीं होना मार्केट के अंदर, मार्केट को पहले आप लोगों ने रीड करना है। मार्केट की कंसोलिडेशन है, मुझे पता है मार्केट मेरी फेवर में 20% जाएगी। ठीक है, एंड यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो मार्केट स्पॉट किस जगह पर ले रहा है पहले आप लोगों ने ये देखना है। ठीक है, तो जिस जगह पे मैंने माउस रखा वहीं पर ही हमारा एक स्पॉट एरिया बनता है। इसको मैं अगर मार्कआउट करूँ तो ये एरिया है। ठीक है, इसको हम क्लियरली बिठा लेते हैं इस जगह से। ठीक है, अभी एक स्पॉट हमें ये मिला है एंड एक स्पॉट हमें मिलेगा ये वाला एरिया। ठीक है, ना अब चार्ट पे देखते हैं हम इसको, उसी जगह पर मार्केट ने गैप दिया ओपन एंड यहाँ पर मार्केट ने गैप दिया अप साइड का। अब यहाँ पर हमें अभी मार्केट में ट्रेड इंटर प्लेस करनी है तो हमें पहले चार्ट देखना पड़ेगा, मार्केट जा रही है अप ट्रेंड में। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, अब यहाँ पर हमें मिलेगा एक इनसाइड कैंडल के अंदर ऑर्डर फ्लो का। ठीक है, इनसाइड कैंडल का ऑर्डर फ्लो पहले हम लोग मार्कआउट करेंगे, पहले देखेंगे मार्केट में रिटेस्ट क्या हुआ है। ठीक है, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को रिटेस्ट नहीं कर रही। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है FBG। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप 1H का फेयर वैल्यू गैप को मार्कआउट करेंगे, जो कि इधर मार्केट में अब आपको क्लियरली यहाँ पर देखना पड़ेगा। पहले मैं इसको देख लेता हूँ कि ये कैंडल इसके अंदर है, ये भी कैंडल इसके अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हमारा ज़्यादा बेस्ट बनने वाला है। ये कैंडल हमारी आउट हो गई है, तो हमारे पास ये दो बनेंगे जिसको हम पहले मार्कआउट करेंगे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के साथ। ठीक है, उसको हम मार्कआउट कर लेते हैं पहले। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मार्कआउट हो गया। अब हमारे पास एक जोन है जिससे हम कहते हैं ये वाला जोन। ठीक है, अब यहाँ पर हम जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पर हमें मिलता है, ठीक है, यहाँ पर मार्केट का मूव रहा है इस तरीके से। ठीक है, एंड यहाँ पर रिटेस्ट हुआ है रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है, ये हमारा एक रिजेक्शन ब्लॉक रहेगा जो कि यहाँ पर मार्केट में रिस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है, एक ये रिजेक्शन ब्लॉक है जिसमें हमारा एक SL हिट हो चुका है। एज एग्जांपल अगर कोई यहाँ पर ट्रेड लेता है तो उसका यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस होने के बाद यहाँ पर SL हिट हो चुका है। ठीक है, अब रह गई हमारी बाय साइड की ट्रेड एंड बाय साइड की ट्रेड हमारी जहाँ पर एग्जीक्यूट करेगी वो करती है हमारी, ये हमारा बड़ा सारा एक FPG। ठीक है, एंड ये बिग टाइम फ्रेम है, इसके लिए हमारे पास थोड़ा पेशेंटली ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, एक एरिया ये निकलता है हमारा, देन हमारे पास एक एरिया निकलता है
ये वाला एरिया, ठीक है। अब जाकर यहाँ पर एंट्री प्लेस कर देते हैं क्योंकि हमारी हाथ से एंट्री निकल चुकी है यहाँ तक। यहाँ पर एक स्पॉट एरिया, यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन दिया है, मार्केट बुलिश है एंड हमें बाय साइड की एंट्री प्लेस करनी है और हमारा टारगेट यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर हमें एक ऐसा चाहिए मूव जो हमारे इस कैंडल तक आ जाए, ठीक है। अगर मार्केट इस कैंडल तक आती है तो मैं यहाँ से ट्रेड प्लेस कर दूँ। अब मैं लॉजिक आपको क्या बताता हूँ लाइव ही चार्ट के अंदर, ठीक है। ऐसा हमारा छोटा सा रहेगा इसी के साइड पर, इस जगह पर, ठीक है। एंड टारगेट हमारा छोटा सा एक ये स्विंग रख सकते हैं पहला, ठीक है, ये ब्लैक है यहाँ पर, या यहाँ पर आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। चार्ट हमारा स्लो चलेगा जिस वजह से मुझे जल्दी प्लेस एंट्री करनी होगी अपनी। तो यहाँ पर हमारा एक मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट है एंड सेल साइड का एरिया बना रहा है, ठीक है। तो सेल साइड पे जब बना रहा है तो हमारे पास यहाँ पर अब मिलेगा मूव, कंसोलिडेशन है, मार्केट 50-20 रहेगा हमारे मूव में। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर रिजेक्शन बना है जैसे कि मैंने आपको बताया था पीछे, रिजेक्शन रीड करवाया भी, ये रिजेक्शन बना है और यहाँ पर रिटेस्ट भी होगा। देन रिटेस्ट करने के बाद ये अगर सेल साइड जा रहा है तो वो भी बेस्ट है अपने लिए, ठीक है। इसके ऊपर लोगों का सेल है, देखो ये रिटेस्ट हुआ है यहाँ पर, रिजेक्शन पे हमारी ट्रेड बन सकती है सेल साइड की। लेकिन मैं बायस को देखूंगा तो बायस हमें देते हैं अप साइड की डायरेक्शन, ठीक है। तो मुझे बायस के साथ ही ट्रेड करना है। थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाएगा हमारे पास ये वाला, तो वीडियो अगर लेंथी हो रहा है तो ये इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है कि आपको लोगों को सारा कॉन्सेप्ट इसमें समझ आ जाएगा, ठीक है। एंड इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो भी कुछ बताया वो सारा इसमें ट्रेड के हिसाब से ही सारा कुछ बताया। 1 मिनट पे आपको लिखेगा डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब आप लोग सही हो, ठीक है। अप साइड पे आपको वो मूव चाहिए, जो मूव चाहिए वो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे नेगेटिव चाहिए होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ही अगर आप लोगों को देखना चाहता हूँ थोड़ा करके, मैं अगर यहाँ पर ही एंट्री प्लेस कर देता हूँ अपन, जस्ट भी मैंने इस कैंडल पे एंट्री ले ली है, ठीक है, ये वाली पे, एंड टारगेट रख लेता हूँ मैं छोटा सा ही अपना स्विंग के, ठीक है। अब मैंने एंट्री क्यों ली है अग्रेसिव हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने अभी ट्रेड लेनी है 1:7 हमारा टारगेट निकल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा है। एंड 1:30 हमारा हो चुका है, ठीक है हिट। अब हमारा एसएल हो जाएगा बिल्कुल इंटरडे वाला ही हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा इसलिए रखूँगा ताकि हमारा कुछ कैप्स ना हो, ठीक है। अब मार्केट जाएगी, मुझे पता है ये मूव जाएगा यहाँ से सिर्फ इस एफबीजी तक, तो मैं यहीं तक ही अपना टारगेट रखूँगा, ठीक है। इस एफबीजी के बाद बहुत ज़्यादा सेल साइड का प्रेशर हुआ हुआ है एंड यहाँ पर लोगों का एसएल है, जो कि एसएल हिट होगा तो ही मुझे यहाँ पर एक ब्यूटीफुल मॉडल मिलेगा, ठीक है। उसी एसएल के लिए मैं यहाँ पर वेट करूँगा, ठीक है। अब ये लोगों का एसएल है जो रेड लाइन है, ये जैसे ही एसएल हिट हो गया एंड मेरा टारगेट हिट हो चुका है, ठीक है। मैं मार्केट से आउट हो चुका हूँ एंड कीप माई टारगेट था ये एफबीजी, ठीक है। एफबीजी के बाद मार्केट आई है, इन लोगों का एसएल हिट हो चुका है सेल साइड वालों का, छोटे टाइम फ्रेम पे जिन्होंने ट्रेड लिया वो सेल साइड पे, एंड मेरा बाय साइड का ट्रेड था वो भी मेरा 50 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। 50 मिनट का टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा था कि बाय लो, ठीक है। यहाँ पर बायस कैसे अप साइड पे, वो छोटे टाइम फ्रेम पे सेल साइड के, इसलिए मार्केट में लोग ट्रैप होते हैं और सही जगह पर ट्रेड प्लेस करने के बजाय रॉन्ग साइड पे चले जाते हैं, ठीक है। एंड अभी मैंने आपके सामने लाइव ट्रेड लिया एंड आपको सारा समझा दिया कि मार्केट का मूव किस तरीके से, ठीक है। 4:4 1:4 मीन्स मैंने यहाँ पर टारगेट निकाला है अपना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको सारा समझ आ गया। अगर वीडियो नहीं समझ आया तो आप लोग एक दफ़ा और देखेंगे तो आप लोगों को सारे ब्लॉक्स का समझ आ जाएगा, ये वाला एंट्री मॉडल भी समझ आ जाएगा, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है वो सारा समझ आ जाएगा। एंड मैंने जो भी बात की है वो सारा आप लोगों को समझ आ जाएगा। इसमें 2 स्ट्रेटजी की बात की है, मैंने लास्ट में बताया कि मैंने अभी ट्रेड करना है तो मैं कैसे ट्रेड करूँगा, कैसे मार्केट को देखूँगा और कोशिश
कौन से टाइम फ्रेम से अब मैं जाऊँगा, ठीक है। मैंने 4H से 1H पे किया, 4H पे मैं नहीं किया, 1H से 30 मिनट, 15 मिनट एंड 5 से 1 मिनट, मैंने सारे टाइम फ्रेम को लिया एज़ अ कन्फर्मेशन, नॉट अ ट्रेड सेटअप, ठीक है। लोग 5 मिनट से 1 मिनट से ट्रेड ले लेते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि मार्केट उनका मूव फेवर देता है, ठीक है। अभी 1 मिनट पर, 5 मिनट पर जो भी हमारा स्ट्रक्चर बना वो आपके सामने था, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। यही था आज की इस वीडियो के अंदर, मैंने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है ब्लॉग्स का। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। मैं जानता हूँ वीडियो लेंथी होगी, लेकिन लेंथी वीडियो होने की वजह से आप लोगों को एजुकेशन बिल्कुल दी जा रही है इस चैनल के ऊपर, बिल्कुल फ्री में, ठीक है। कोई भी अगर आपका डाउट है किसी चीज़ पर, आप लोग वीडियो चाहते हैं तो मैं प्रैक्टिकली आपको वीडियो बनाकर दे सकता हूँ, ठीक है। एंड लाइव सेशन आप लोगों को सिर्फ ऐसे सेशन में मिलेगा जो कि मैंने फंडेड अकाउंट का लोगों से वादा किया, वो मैं आप सामने लाइव पास करूँगा, ठीक है। एंड मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, क्लियर है करना है, तो वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे सकता हूँ, ठीक है, एज़ पॉसिबल। तो अगर आप समझ रहे हैं कि ये वाला एसएमसी आपको समझ आ रहा है, आईसीटी समझ आ रहा है, तो ही आप लोग इसके अंदर करें। वैसे अगर आपका नहीं है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप लोग करें, आप लोग सिग्नल फॉलो करें, लाइव स्ट्रीम पे जाकर आप लोग बाय और सेल का पूछें, इस तरीके से करना है तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। अगर आप लोग एजुकेशन करेंगे तो आप भी अपने तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग अभी ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो मेरा वीडियो में ये बताने का पर्पस यही था कि आप लोग को मैं एजुकेशन फ्री में दूँ। जो इंटरेस्टेड है वो समझ जाएगा, जो नहीं है उसके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है ये वीडियो, ठीक है। अगर आप लोग दिल से देख रहे हैं वीडियो तो समझ गए, तो अभी तक आप लोगों मुझे लगता है बहुत सी कम मेंबर्स होंगे जो अभी तक वीडियो को देख रहे होंगे। तो जिन्होंने अभी देखा उसके लिए शुक्रिया। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं आपको क्लियरली बता दूँगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, कमेंट, मेरी लिंक्स, ब्रोकर लिंक्स एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी, फ्री कम्युनिटी है उसकी लिंक्स, मेरे से कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा आपको। जो भी आप लोगों को नीड्स है, मेरे सोशल मीडिया सारा कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा, जो कि मैं कुछ भी यूज़ नहीं करता, सिर्फ मेरा ये काम है जिसको मैं अपने एज़ अ करियर कर रहा हूँ, ठीक है। जो मेरा काम है सिर्फ ट्रेडिंग मेरा काम है, जिस वजह से मैं करता हूँ, एंड वो सारा मैंने बता दिया, ठीक है। वीडियो लेंथी हो रही है तो मैं यहीं पर क्लोज़ करता हूँ वीडियो को। एंड हमारा वीकेंड भी होने वाला, फ्राइडे था एंड मार्केट भी क्लोज़ हो जाएगी, तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को क्लोज़। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास की मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होती है, ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं कि मार्केट बाय साइड है या सेल साइड है, मार्केट का क्या लेवल्स है क्या नहीं, ठीक है। वो सारा मैं आपको समझाऊंगा कि मार्केट के अंदर कैसे मूव करते हैं। वो वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, वो मैं वीडियो एक ही वीडियो में कवर करूँगा इस तरीके से। जैसे ऑडियो ब्लॉग्स ही मैंने 2 बनाई है, इस तरीके से कवर नहीं करूँगा क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपको समझ आ गई तो मैं आपके साथ की मैपिंग की वीडियो बना दूँगा, ठीक है। जो आपने किस तरीके से मार्केट का मैप करना है, ठीक है। ये जैसे मुझे पता लग रहा है कि मार्केट कंसोलिडेशन है, इस तरीके से जैसे मुझे पता लग रहा है यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में एंड मार्केट डाउन ट्रेंड में, सारा मैं आपको बता दूँगा किस तरीके से मार्केट करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ये दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ टू ऑल। एंड आपको कोई भी ब्रोकर के हिसाब से मेरा क्वेश्चन था, तो वो ब्रोकर मेरा सिर्फ एक्सएनएक्स है जिस पे मैं ट्रेड लेता हूँ, एंड लाइवली ट्रेड मैं उसी पर करता हूँ वो जो ट्रस्टेड है, ठीक है। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन तो वो भी मुझसे बता सकते हैं, क्योंकि ये मेरा कम्युनिटी का क्वेश्चन था कि ब्रोकर हमने यूज़ किया उसमें फीस हमारा ये होता है वो होता है, लेकिन मैं सिर्फ एक्सएनएक्स करता हूँ जिसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दी है। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल।